नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश। हमारे इस ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑडियो बुक एटॉमिक हैबिट्स की, जो कि जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई है। ये ऑडियो बुक हमें बताता है कि हम कैसे अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप अपनी किसी बुरी हैबिट को लंबे समय से छोड़ना चाहते हैं या कोई अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो इस एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर हिंदी ऑडियो बुक आपको सुननी चाहिए, क्योंकि इस बुक में आपको एक प्रूवन सिस्टम मिलेगा जिसे फॉलो करके आप नई बुलंदियों को छू सकते हैं। दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी जरूरी है। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक के दो मतलब हैं, बहुत छोटा या असीमित ऊर्जा का स्रोत, और आदत का मतलब है वह चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। तो चलिए इस ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स, छोटे छोटे बदलावों की आश्चर्यजनक शक्ति। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट अचीव नहीं होता, सक्सेस आपकी रोज की आदतों की वजह से अचीव होता है। कोई भी रातों रात अमीर नहीं बन जाता, उसके लिए छोटी छोटी चीजें जो वो रोज करता है वह इम्पोर्टेंट होती हैं। इमेजिन कीजिए कि एक प्लेन दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भर रहा है। यदि टेक के दौरान पायलट 3.5 डिग्री प्लेन को साउथ में मोड़ देता है तो विमान की नोज थोड़ा हिल जाएगी, बस कुछ फीट। कोई भी इस छोटे बदलाव को नोटिस नहीं करेगा, लेकिन पूरा यात्रा के दौरान इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, और ये परिवर्तन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप मुंबई नहीं बल्कि हैदराबाद पहुंच जाएंगे। हम हर रोज न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। आज अगर आप आउट ऑफ शेप है या मोटे हैं और 20 मिनट के लिए सैर पर जाते हैं तो आप कल भी आउट ऑफ शेप ही रहेंगे। इसके विपरीत यदि आप डिनर में लार्ज साइज का पिज्जा खाते हैं तो इससे आपके वजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम हर दिन छोटे छोटे आदतें दोहराते हैं तो इसका कंपाउंड इफेक्ट समय के साथ बहुत ज्यादा होता है। अगर आप हर दिन पिज्जा खाते हैं तो आप डेफिनेटली मोटे हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप हर रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आप पतले और फुर्तीले हो जाएंगे। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे, और उसके साथ यह भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं। तो इस तरह आप समझ गए कि अच्छी आदतें कितनी जरूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है, ये जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि आदतें दो धारी तलवार की तरह हैं। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाता है, और अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा, और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखें कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं कल से ही रोज 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई एग्जाम क्रैक कर लूं, तो आप काफी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की लगातार करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने को अपना लक्ष्य मत समझिए, बल्कि अपनी परीक्षा के पाठ्यक्रम सिलेबस को रोजाना छोटे छोटे हिस्से में बांट लें और हर रोज के बनाए हुए छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करें।
ऐसा हर रोज करने से आपकी लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। और इस तरह से हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा और 1 साल में 3600% और अंत में इतने ज्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। पॉइंट 2 है हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदत बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, परिणाम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही किसी चीज को पाने के लिए आदतों को बदलना। दूसरा, प्रोसेस पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, इसलिए उसे और ज्यादा मजेदार करने के लिए आदतों को बदलना। तीसरा, पहचान पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आदर्श आइडियल इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सिर्फ परिणाम आउटकम के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वांछनीय परिणाम डिजायरेबल आउटकम हो सकता है कि इतने बड़े हो जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिशों के बाद ही हासिल किया जा सके। इसलिए कोशिश करें कि बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रक्रिया प्रोसेस का मजा लें। मतलब है कि हर दिन अपने आप में कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के तौर पर अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो लघु समाचार शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें। फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। इससे लोग आपको सब समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। आमतौर पर बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। बुरी आदतों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने सोचने के तरीके में बदलाव करें, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी हैबिट को बदलना तब तक बहुत मुश्किल होता है जब तक आप अपने अंदर बदलाव ना करें। आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली छोटे छोटे चेंज करने होंगे। आप ये डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं और फिर इसे साबित करने में लग जाइए। अपने आप से पूछिए कि किस तरह का इंसान वह रिजल्ट अचीव कर सकता है जो कि आप करना चाहते हैं। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर फोकस न करके इस बात पर फोकस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। पॉइंट 3 है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। अच्छी आदतें कैसे बनाएं। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप बिहेवियर चेंज करना चाहें तो उसके लिए खुद से ये 4 क्वेश्चंस पूछें। पहला, हाउ कैन आई मेक इट ऑब्वियस। ऑब्वियस का सरल अर्थ है क्लैरिटी। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर लें, मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। दूसरा, हाउ कैन आई मेक इट अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी मजेदार बनाएं। आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। तीसरा, हाउ कैन आई मेक इट इजी। गोल ऐसे बनाएं जो कि रियलिस्टिक हो और जिन्हें अचीव करना इजी हो। चौथा, हाउ कैन आई मेक इट सैटिस्फाइंग। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे अचीव करके आपको सेटिस्फैक्शन मिले। अगर ऐसा न हुआ तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर कोई खास डिजायर नहीं होगा, और अगर डिजायर नहीं होगा तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए उतने एफर्ट्स भी नहीं करोगे कितना की जरूरत है। और अगर आप उससे खुश नहीं हुए तो आप उस हैबिट को लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। हैबिट और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा बिहेवियर है जिसे आप ऑटोमेटिक बनाने के लिए पर्याप्त बार दोहरा चुके हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब आप घर लौटकर किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं तो आपके हाथ खुद ब खुद लाइट ऑन करने के लिए बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसे आप कई बार रिपीट करके हैबिट बना चुके हैं। किसी भी हैबिट के बनने के 4 सिंपल प्रोसेस होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड।
स्टेज 1 क्यूस यानी सिग्नल जो हमारी ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करता। स्टेज 2 क्रेविन, यह आपकी आदतों के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स है। सिग्नल या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज की लालसा या क्रेविन जाग उठती है। स्टेज 3 रिस्पॉन्स, फिर आप उस लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। आप उन क्यूज पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, यही आपकी एक्चुअल हैबिट्स होती हैं। स्टेज 4 रिवॉर्ड, यही आपकी हैबिट का एंड गोल होता है। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। इस तरह से क्यों आपका ध्यान रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है, क्रेविंग जो इस रिवॉर्ड से रिलेट करके आपके अंदर डिजायर पैदा करती है और रिस्पॉन्स के जरिए आप उस रिवॉर्ड को हासिल करते हैं। ऑथर का कहना है कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 यानी कि क्यू वाली स्टेज में ही सतर्क हो जाना चाहिए। अगर क्यू मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म कर दें। डिजायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स न दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे। पॉइंट 4 है द मैन हु डिडंट लुक राइट, जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा बनते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपनी किसी पर्टिकुलर हैबिट को रेट नहीं कर पा रहे कि वह अच्छी है या बुरी, तो खुद से ये सवाल पूछिए कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? आपकी ये हैबिट आपको वो इंसान बनने में मदद करेगी या उसमें रुकावट पैदा करेगी? पर्याप्त अभ्यास के साथ आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन क्यूज सिग्नल्स को पकड़ लेगा। आपकी उन हैबिट्स के आउटकम को डिसाइड करके आपको ये बता सकती हैं कि वो अच्छी हैं या बुरी। एक बार जब हमारी हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तो हम इस बात पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बिहेवियर चेंज, व्यवहार परिवर्तन का प्रोसेस हमेशा अवेयरनेस से शुरू होती है। इससे पहले कि आप उन्हें बदल सकें, आपको अपनी आदतों के बारे में पता होना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि द हैबिट स्कोरकार्ड एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हम अपने बिहेवियर को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। पॉइंट 5 है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। ऑथर कहते हैं कि बिहेवियर चेंज का पहला लॉ है कि अपने गोल को ऑब्वियस बनाया जाए। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमी मोटिवेशन की नहीं बल्कि स्पष्टता, क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास स्पष्टता, क्लैरिटी और ऊर्जा होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस बात की क्लैरिटी बनाएं कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटे गतिविधि एक्शन से शुरुआत करें। ऑथर कहते हैं कि एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मौजूदा आदत की पहचान करें और फिर अपनी नई आदत को उससे जोड़कर अपनाएं। इसे हैबिट स्टैकिंग भी कहा जाता है। पॉइंट 6 है मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। आपको ज्यादा मोटिवेशन की नहीं, अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी ठंडाई को एक बार अजीब सा आइडिया या उन्हें यह भरोसा था कि बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर वह अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर के ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती हैं। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया के खाने पीने की चीजों की अरेंजमेंट को बदल दिया और ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को पानी से रिप्लेस कर दिया। इस छोटे से चेंज के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। अचानक से कैफेटेरिया में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बहुत घट गई और वाटर बोतल की बिक्री बहुत बढ़ गई। इस बात से साबित होता था कि लोग आमतौर पर चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं चुनते हैं कि वह चीज क्या है, बल्कि वह ऐसी चीजें इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह आसानी से अवेलेबल होती है।
हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारा खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट का आपकी लाइक और आपके बिहेवियर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है, इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर जरूरत को ढूंढे और उस तरह के नजरिया माइंडसेट वाले लोगों विचारों के साथ ज्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। हर आदत की शुरुआत एक क्यू सिग्नल से होती है और हम उन क्यूज या सिग्नल्स को इजीली नोटिस कर लेते हैं जो दूसरे क्यूज से ज्यादा विजिबल या ऑब्वियस होते हैं। इसका मतलब यह कि अगर आप किसी नए काम को अपनी आदत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उन चीजों को अपने पास रखिए जो आपको वह काम करने के लिए उकसाएं। यानी कि आप अपने एनवायरनमेंट में ऐसे क्यूज रखिए जो आपको उस नए हैबिट को डेवलप करने में आपकी हेल्प करे। जैसे कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते तो आप अपने रूम में बॉडी बिल्डर्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं जो कि आपको उन जैसा बनने के लिए क्यूज देंगी। और याद रखिए कि एक नए एनवायरनमेंट में नई हैबिट्स बनाना आसान है, क्योंकि पुराने एनवायरनमेंट में पहले आपको एग्जिस्टिंग क्यूज सिग्नल्स को रिमूव करना होगा और उन्हें नए क्यूज से रिप्लेस करना होगा, जो कि थोड़ा कम्बरसम और मुश्किल हो सकता है। पॉइंट 7 है द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। आत्म संतुलन कैसे करें। एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के संतुष्टि सेटिस्फैक्शन के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका आत्म संतुलन सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतों या यूं कहें कि खराब जीवन शैली में पहुंच जाते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपको आपके गोल से दूर करती हो। जो लोग अपनी बुरी आदतों को खत्म कर पाते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। वह अपनी बैड हैबिट के ट्रिगर यानी टेम्पटिंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट के बीच बहुत कम या ना के बराबर टाइम बिताते हैं। ऑथर कहते हैं कि टेम्पटेशन को इजीली अवॉइड तो कर सकते हैं, लेकिन उसे इजीली रेजिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि ऐसे क्यूज या सिग्नल्स से दूर रहा जाए जो आपको बुरी आदतें डेवलप करने के लिए टेम्प्ट करते हैं। पॉइंट 8 है हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टिबल। आदतों की आदत कैसे डालें। जेम्स कहते हैं कि कोई भी अवसर जितना अधिक आकर्षक होता है उसके आदत बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इसलिए जरूरी है कि अपने गोल को अट्रैक्टिव बनाइए। आदतें एक डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप हैं। जब हमारे माइंड में डोपामाइन बढ़ता है तो कार्य करने की हमारी प्रेरणा भी बढ़ती है और डोपामाइन रिवॉर्ड की इच्छा से बढ़ता है और यही हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट भी करता है। इसके लिए हमेशा अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूं तो कल मुझे इसका क्या फायदा होगा। इससे मेरा कल कितना ज्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। अपनी आदतों को अट्रैक्टिव बनाने और रिजल्ट पे नजरें गड़ाए रखने से आदत की आदत पड़ जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करती है। पॉइंट 9 है द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जिस कल्चर में रहते हैं वो ये डिटरमाइन करती है कि हमें क्या बिहेवियर अट्रैक्टिव लगता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी या सोशल एनिमल है जो हमेशा ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। इसलिए वो उन आदतों को अपनाता है जिसे कि उसके समाज ने अपनाया होता है या अप्रूव किया होता है, क्योंकि उसके अंदर अपने ग्रुप यानी कि अपनी सोसाइटी में फिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो अपनी सोसाइटी या आसपास रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग नहीं दिखना चाहता है। हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कामयाब लोगों का ये मशहूर क्वोट है कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है।
कोई भी इंसान 3 तरह के सोशल ग्रुप्स को नकल करता है, आपकी क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स, अपने समाज की पावरफुल लोगों की। अच्छी आदतें बनाने के लिए आपको ऐसे समाज ग्रुप में रहना चाहिए जहां की जो आप बनना चाहते हैं उसे नॉर्मल समझा जाए और जहां आप में और उस ग्रुप में कुछ कॉमन हो। किसी से जुड़ना हम इंसानों के गहरे डिजायर में से एक है और इसलिए हम अपने हैबिट को बनाते नहीं बल्कि नकल करते हैं। हम हमेशा ऐसी हैबिट को फॉलो करते हैं जिन्हें हमारे कल्चर में नॉर्मल समझा जाता है, क्योंकि कि हम अपने कल्चर का एक हिस्सा बने रहना चाहते हैं। हम उसको फॉलो करते हैं जो हमारे फ्रेंड, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी द्वारा सौंपी गई है और हम वही सीखते हैं जो हमारे आसपास के लोग सीखते हैं। पॉइंट 10 है हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उसे कैसे बदलें। जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उससे अट्रैक्टिव बनाते हैं, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दें और अपनी ऐसी हैबिट्स आइडेंटिफाई करें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, फिर उन आदतों के रिजल्ट्स पर विचार करें और उन्हें छोड़ दें। किसी बुरी आदत को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए उससे बचने के बेनिफिट्स के बारे में सोचिए। कोई भी आदत अट्रैक्टिव तब होती है जब हम उसे किसी पॉजिटिव फीलिंग के साथ एसोसिएट करते हैं और अनअट्रैक्टिव तब होती है जब हम उसे किसी नेगेटिव फीलिंग के साथ एसोसिएट करते हैं। इसलिए बुरी आदत को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे नेगेटिव बनाया जाए। पॉइंट 11 है वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। धीरे धीरे आगे बढ़े। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका उसकी प्रैक्टिस है, ना कि उसकी प्लानिंग। हमें अपने एक्शंस पर फोकस करना चाहिए। मोशन में होना और रियलिटी में एक्शन लेना दो अलग अलग चीजें हैं। एक बार एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप का नाम क्वांटिटी ग्रुप और दूसरे का क्वालिटी ग्रुप था। पहले ग्रुप को कहा गया कि वह जितनी ज्यादा फोटो क्लिक करेंगे उसके बेसिस पर उन्हें ग्रेड मिलेंगे, वहीं दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक सबसे अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए कहा गया और उस फोटो की क्वालिटी के बेसिस पर उनके ग्रेड मिलेंगे। एंड में प्रोफेसर यह देखकर हैरान रह गए कि सबसे अच्छी फोटोज पहले ग्रुप ने ली थी। पहले ग्रुप के स्टूडेंट अपनी फोटो के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए और लाइटिंग, लोकेशन और सीनरी को बेहतर करते रहे, जिससे उनकी स्किल हर बार पहले से बेहतर हो गई। वहीं दूसरा ग्रुप सिर्फ एक अच्छी फोटो लेने के लिए ही बैठा रहा, इसलिए उनके पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए सबसे अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढने में उलझना आसान है। हम सबसे अच्छी ऑप्शन पर इतना सारा ध्यान देते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। जब आप कुछ करने की सोचते हैं तो यह बस एक मोशन है और जब आप उस काम को करने लगते हैं तो ये एक एक्शन होता है। मोशन में होना और रियल में एक्शन लेने में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि लोग चाहते तो है बहुत कुछ करना लेकिन उसके एक्शन नहीं लेते। ज्यादातर लोग कुछ करने से हर तरह की नॉलेज लेते हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं, तरह तरह के आइडिया लेते हैं और उसे परफेक्ट बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वह कभी एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्शन के बिना कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए परफेक्शन का वेट न करके एक्शन लेना स्टार्ट करें। चीजें धीरे धीरे खुद ब खुद परफेक्ट बन जाएंगी। किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। पॉइंट 12 है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। कम मेहनत और ज्यादा से ज्यादा परिणाम। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वास्तव में ये सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है। ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुनें। मतलब वो काम करें जो आप शांत दिमाग से कर सकें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव न डालें, बस शांत दिमाग से उसे रोज थोड़ा थोड़ा करें और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उस आदत को बेहतरीन तरीके से करने का रास्ते अपने आप ढूंढ लेगा। आपको जरूरत होगी तो बस इतना करने की बेहतरीन आदत या काम को रोज और लगातार करें।
पॉइंट 13 है हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। 2 मिनट में टालमटोल को रोकें। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल अच्छी आदतों की सबसे बड़ी दुश्मन है। ऑथर टालमटोल को अवॉइड करने के लिए 2 मिनट रूल अपनाने की सलाह देते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उससे ऐसा सोचने के 2 मिनट के भीतर ही करना शुरू कर दे। इससे आपके दिमाग को भटकने का अवसर नहीं मिलेगा। 2 मिनट रूल दरअसल किसी भी हैबिट को शुरू करने और डेवलप करने का बस एक टूल है। शुरू में यह कोशिश करें कि कोई भी चीज बस 2 मिनट के लिए करें और फिर आप देखेंगे कि आप करते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि किसी भी आदत को इम्प्रूव करने से पहले ये जरूरी है कि उसे एस्टैब्लिश किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट एक स्टेप है और इम्प्रूवमेंट 2 अंडी, क्योंकि आप ऐसी किसी हैबिट को इम्प्रूव नहीं कर सकते जो एग्जिस्ट ही न करती हो। पॉइंट 14 है हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि इन्वर्शन लॉ जैसे किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए उसे आसान बनाना जरूरी है, उसी तरह किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए उससे मुश्किल बनाएं। जितना मुश्किल आप किसी आदत को बना पाएंगे उसे छोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। पॉइंट 15 है द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। व्यवहार में बदलाव करने का जरूरी नियम। जब भी कुछ काम करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिले तो हम उस चीज को दोबारा करने से नहीं कतराते। जिस बिहेवियर या काम को करके हमें इंस्टेंटली कोई रिवॉर्ड मिले हम उसे रिपीट करते हैं, और जब किसी काम या बिहेवियर को इंस्टेंटली पनिशमेंट मिले तो हम उस काम या बिहेवियर को अवॉइड करते हैं। इसीलिए व्यवहार परिवर्तन करने के लिए भी नई आदतों को सेटिस्फैक्टरी बनाएं। बिहेवियर चेंज के फर्स्ट 3 लॉज मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव एंड मेक इट इजी को अपनाकर किसी भी अच्छी आदत को डेवलप किया जा सकता है, और 4 अर्थ लॉ मेक इट सेटिस्फाइंग को अपनाकर उसको रिपीटेबल बनाया जा सकता है। ये खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का जरूरी नियम है। हमेशा वो कार्य करे जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिले। पॉइंट 16 है हाउ टू स्टिक विथ गुड हैबिट्स एवरी डे। हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग्स इज द फीलिंग ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस। सबसे सेटिस्फाइंग फीलिंग्स में से एक प्रोग्रेस करने की फीलिंग है। जेम्स क्लियर हमें एक हैबिट ट्रैकर यूज करने की सलाह देते हैं जिसमें हम अपनी डे टू डे प्रोग्रेस को मार्क कर सकते हैं। जब हम अपनी किसी अच्छी आदत को प्रोग्रेस होते देखते हैं तो ये हमारे लिए सेटिस्फाइंग होता है और ये हमें उस आदत को कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेट भी करती है। पॉइंट 17 है हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चेंजेस एवरीथिंग। कैसे किसी को जवाबदेही भागीदार बनाना सब बदल देता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है तो उससे अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें। हम जो अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए हमें डेली रूटीन में जो चीजें करनी है उन्हें न करने पर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हमें टोक सकता है, जो आपको सही मार्ग पर चलते अच्छी आदत से जुड़े रहने में मदद करेंगे। पॉइंट 18 है द ट्रूथ अबाउट टैलेंट। प्रतिभा के बारे में सच्चाई। आपको कामयाब होने के लिए सही लक्ष्य चुनना बहुत जरूरी है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचाना और सुधारना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपको गाने में रुचि नहीं है और आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गायक बनने को अपना लक्ष्य बना लें तो ये सरासर बेवकूफी है। लेकिन अगर आपको लिखने में रुचि है और आप दुनिया का महान लेखक बनने का लक्ष्य बनाएं और उसके लिए जरूरी चीजें सीखते हुए अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं तो एक दिन आप जरूर दुनिया के महान लेखक बन सकते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो आदतें अपनाना तब आसान होता जब वे आपकी नेचुरल एबिलिटीज के साथ मेल खाएं। नेचुरल एबिलिटीज का मतलब वो काम जिसे करने में आपको मजा आए, वो काम आपको खेल लगे काम नहीं। इसीलिए उन्हीं आदतों को चुनें जिन्हें करने में आपकी रुचि है और जिनसे आपको खुशी मिलती है, और फिर उसमें बेहतर बनने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहें। पॉइंट 19 है थे गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। गोल्डीलॉक्स का नियम, जीवन में मोटिवेशन कहां से लाएं। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं बल्कि बोर होना है।
इसलिए जब हम कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में प्रयास नहीं करते, इसलिए कई बार उसे करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है और धीरे धीरे ये खराब आदत लोगों को असफलता की तरफ ले जाती है। गोल्डीलॉक्स के नियम के मुताबिक इंसान उन कामों को काम करते समय अधिक मोटिवेट फील करता है जो उसकी करंट एबिलिटीज से मेल खाती हैं। इसीलिए किसी कामयाब इंसान से प्रभावित होकर सीधे उनकी किसी आदत या दिनचर्या को जबरदस्ती न अपनाएं, बल्कि अपनी काबिलियत को देखें कि आप किस आदत को करने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और उसको अपनी आदत बनाएं। इसके जरिए लक्ष्य तक पहुंचना तेज और आसान होगा। पॉइंट 20 है, लंबे समय तक आदत को कैसे जारी रखें। अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का समय सुनिश्चित कर लें और दूसरा उस काम को कहां पर करेंगे ये भी निर्णय कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं। ये सब तय कर लें। इससे आपका दिमाग सक्रिय एक्टिव हो जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में कहां पर बैठकर लिखेंगे। तो समय और जगह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आज एटॉमिक हैबिट्स हिंदी ऑडियो बुक में हमने यह सीखा कि हम वो आदतें अपना लेते हैं जिन्हें करने में हमें आसानी हो और जिन्हें करने से हमें कुछ ना कुछ इनाम मिलता रहता है। अगर हम किसी अच्छे काम को करने के लिए खुद को कुछ ना कुछ इनाम दे तो हम उस इनाम को पाने के लिए हम उस काम को लगातार दोहराते रहते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी बुरी आदतों को दोहराना खुद के लिए मुश्किल बना देते हैं तो हम किसी भी बुरी आदत को आसानी से छोड़ सकते हैं। आप कौन सी बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हो या नई हैबिट बनाना चाहते हो, और उसके लिए इस बुक में बताए गए कौन से टूल यूज करोगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आई होप कि आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी होगी और आपको कोई अच्छी हैबिट को डेवलप करने में हेल्प भी मिलेगी। अगर ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।